नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और आप देख रहे हैं इजी लर्निंग विद अमन। और आज के इस वीडियो में हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, जिसके डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब इस आइसोमेट्रिक व्यू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक अजीबोगरीब कटआउट है और एक इंक्लाइंड प्लेन भी है, जो आपको एक अलग तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करके देने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये जानने के लिए कि ये अजीबोगरीब कटआउट हमारे साथ खिलवाड़ करता है या हम इसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने वाले हैं, जिसमें तीनों व्यूज़ की पोजीशंस ये रही। और बिना किसी देरी के ही मैंने फ्रंट से देखने पे जो दिखाई देगा उसका शेडिंग कर रखा है। तो शेडिंग करने पे आपको ये नज़र आता है कि आप जब फ्रंट से देखोगे तो आपको ये 60 mm की लाइन नज़र आएगी, जो कि इसकी चौड़ाई है। 40 mm की हाइट नज़र आएगी और ये 20 mm का पार्ट नज़र आएगा और ये 20 mm की भी हाइट नज़र आएगी। ठीक है, मैं आपको इस बात पर गौर कराना चाहूँगा कि जैसे ही आप ये 20 mm की लंबाई बना लोगे, उसके बाद आपको ये पार्ट नज़र आने लगेगा। अब क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो जितनी लंबी ये लाइन है उतनी लंबी तो दिखाई देगी नहीं, उससे कुछ छोटी दिखाई देगी, लेकिन इतना आपको पता है कि ये कुछ इस तरह से सीधी नज़र आएगी, इस तरह से सीधी जाती हुई नज़र आएगी। इसके बाद जैसे ही ये पार्ट ख़त्म होगा तो इस पार्ट का, इस हिस्से का कुछ पार्ट आपको नज़र आने लगेगा, वो भी एक सीधी रेखा ही नज़र आएगी, इस तरह से नज़र आएगी। मान लो जैसे कि वो यहाँ से यहाँ निकल रही हो। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये पार्ट ख़त्म होगा तो फिर ये वाली जो इंक्लाइंड लाइन है वो नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से 20 mm और बाकी का जो हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा, एक रेक्टेंगल की तरह। यानी कि इसका फ्रंट व्यू एक प्योर पहले रेक्टेंगल बनेगा, जिसकी डायमेंशंस होगी 60 और 40 की, 40 60 40 60। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक चीज़ को बना लेते हैं, जो कि एक रेक्टेंगल है। अब आपको तो पता है कि अगर आप इसे फ्रंट से देखोगे तो हाइट नज़र आएगी, जो कि बनाना बड़ा सिंपल है, और इसकी चौड़ाई नज़र आएगी। तो नीचे की चौड़ाई जो 60 mm है वो तो हम बना लेंगे बड़े आराम से, लेकिन इधर की जो चौड़ाई है, ऊपर की जो चौड़ाई है, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, उसे हमें बनाना ही होगा। जिससे बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप एक सीधी लाइन खींच दो। अगर इस जगह पे कुछ भी नहीं होता तो हमें वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल इस जगह पे यहाँ पे कुछ है और वो एक सीधी लाइन में है। सीधी यहाँ से ये सीधी लाइन, फिर ये कटआउट और ये सीधी लाइन। तो इस कटआउट का क्या करना है ये हम बाद में सोचेंगे, पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, जो मैंने कहा वो पहले मैं बना लेता हूँ। तो इस रेक्टेंगल के साथ इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। जो आपको ये नीचे की लाइन दिख रही है वो ये लाइन है, जो आपको ये लाइन दिख रही है वो ये 40 mm की लाइन है, और इसके बाद जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, इस लाइन में एक 20 mm की लाइन ये इन्वॉल्व है। इसके बाद जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये 20 mm की लाइन, वो भी ऊपर के हिस्से में इन्वॉल्व है। अब इसे मैंने एक सीधी लाइन में इसलिए बना रखा है क्योंकि जब आप इसे फ्रंट से देखोगे तो आपको फ्रंट से देखने पे ये नहीं पता चलता है कि कौन सा हिस्सा कितना पीछे है, सब एक ही दूरी पर नज़र आते हैं। यानी कि जितना दूर ये नज़र आएगा उतना दूर भी यही नज़र आएगा, इसलिए हमने बना रखा है। लेकिन हमें ये 20 mm को शो करना होगा, तो 20 mm को शो कर लेते हैं। सिंपल से इसको एक मार्क कर लेते हैं जो नीचे से 20 mm की ऊँचाई पर होगी। तो ये पॉइंट हमें नीचे से 20 mm की ऊंचाई पर मिल गई है। इसके बाद इस पॉइंट से 20 mm इधर अंदर की ओर आना है, यानी कि इधर से 20 mm अंदर है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट हमें मिल गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पॉइंट तक हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसकी लंबाई है 20 mm, क्योंकि इधर जो आपको दिखाई दे रहा है वो 20 mm है। ठीक है, तो ये इस लाइन की लंबाई क्या होगी, 20 mm। तो चलिए अब हम ये करेंगे कि इस 20 mm की लाइन को हम बना देंगे, और ये जो आपको बाकी का हिस्सा नज़र आ रहा है उसे भी जोड़ देंगे। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो ये जो लाइन बनी वो ये 20 mm की लाइन है। इसके बाद ये वाली लाइन हमें बनानी है, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को जैसे जोड़ा गया है उसी तरह से हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ देंगे, तो वो लाइन बन जाएगी। चलिए जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये जो आपको हिस्सा शेडेड नज़र आ रहा है वो हिस्सा ये आ गया, और जो आपको यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, इसी रेक्टेंगल में हम इस कटआउट को मैनेज करेंगे, और यहीं पे आपको वो एक अलग तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दोस्तों, मुझे पता है कि अभी तक आपको कन्फ्यूजन बहुत हो रहा होगा कि आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो जगह बची है, इसी जगह में हमें इस कटआउट को मेंटेन करना है। तो ये जो जैसे ही ये 20 mm की लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ से ये इंक्लाइंड लाइन शुरू हो जाती है, और ये लाइन को हमें
यहाँ से कुछ दूरी में मेंटेन करना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसे कितनी दूरी में मेंटेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये प्रोवाइड नहीं किया गया है कि ये इंक्लाइंड लाइन आखिर कितनी लंबी लाइन के अंतर्गत समाई हुई है। इससे पहले हमने जितने भी इंक्लाइंड लाइन के प्रॉब्लम्स देखे उसमें हमें पता होता था कि कोई भी इंक्लाइंड लाइन कितनी लंबी लाइन के अंतर्गत समाई हुई है। अगर आपको यहाँ से ये जो लंबी लाइन आपको नज़र आ रही है इसकी लंबाई दी गई होती तो हम वो पता लगा लेते। देखिए कैसे, मान लीजिए कि इस लाइन की लंबाई x है, यहाँ से जो आपको यहाँ तक नज़र आ रही है उस लाइन की लंबाई x है। तो हम क्या करते, इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते और यहाँ पे कहीं इसको मिलाते जो कि इस लाइन के पैरेलल होती, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जब इस तरह से हम मिलाते और ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल आ जाती तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 20 होती। ठीक है, अब इस x में से अगर हम इस 20 को माइनस करते तो हमें इसकी लंबाई पता चल जाती। मान लीजिए कि वो आती y मान देते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता कि फ्रंट से देखने पे ये जो इंक्लाइंड लाइन है वो हमें y के अंतर्गत समाई हुई पता चल जाती, y के अंतर्गत समाई हुई दिख जाती। लेकिन हमें इस y की वैल्यू ही पता नहीं है तो हम यहाँ पे इसे नहीं बना सकते। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम फिलहाल इसे यहीं छोड़ देते हैं। जो फ्रंट व्यू जितना बन पाया है उसे इतना ही बने रहने देते हैं। अब हम अगले व्यू के तरफ जाते हैं जो हमें हेल्प करेगा इस फ्रंट व्यू को पूरा करने में। अब या तो वो व्यू फ्रंट व्यू हो सकता है, या तो वो व्यू टॉप व्यू हो सकता है या साइड व्यू भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा व्यू हो सकता है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन देखने से ये तो एकदम जनरली अगर आप इसको देखोगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि टॉप व्यू इसे पूरा करने में हेल्प करेगा या साइड व्यू इसे पूरा करने में हेल्प करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि टॉप व्यू ही इसे पूरा करने में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। अब टॉप व्यू क्यों हेल्प करेगा और साइड व्यू क्यों नहीं हेल्प करेगा ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फिलहाल मैं इसके ऊपर टॉप व्यू बना देता हूँ। तो चलिए टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिलहाल हमें जितनी पॉइंट्स पता है उन पॉइंट्स को हम प्रोजेक्टर के हेल्प से ट्रेस कर लेते हैं। तो चलिए उसे ट्रेस कर लेते हैं। तो ये हमने जो पॉइंट्स हमें मिले थे उनको हमने ट्रेस कर लिया है। हालांकि हमें सारे पॉइंट्स नहीं मिले हैं, हम उसे भी ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन जितना मिला है फ़िलहाल हमें उतने से ही काम चलाना पड़ेगा। और टॉप से देखने पे जो हमें दिखाई देगा वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको टॉप से देखने पे नज़र आएगा, यानी कि इधर से पहले आप फ्रंट में ऐसे खड़े थे और ऐसे देख रहे थे, अब आप टॉप में चले गए, यानी कि इधर आपका सर इधर, पैर इधर, लेफ्ट साइड इधर, राइट साइड इधर। तो लेफ्ट में आपको नज़र आ रहा है 15 + 20 + 15, यानी कि टोटल ये 50 mm है। तो हमें यहाँ पे एक 50 mm की लाइन बनानी होगी। सिमिलरली इधर भी आप देखोगे तो ये लाइन आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये सरफेस नज़र आ रहा तो ये लाइन तो ज़रूर नज़र आएगी। और इसकी टोटल लंबाई है 50 mm, यानी कि इधर भी 50 mm हम बना देंगे। इसके बाद ये लाइन नज़र आएगी जो कि है टोटल 60 mm, और ये प्लस ये नज़र आएगी, और ये एक ही लाइन में नज़र आएगी, क्योंकि ऊपर से देखने पे हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा भाग कितनी ऊंचाई पर है। तो इधर भी 60 mm। तो चलिए सबसे पहले इस रेक्टेंगल को बना लेते हैं जिसका डायमेंशन 50/60 है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू का बेसिक लेआउट तैयार हो चुका है। अब आप गौर करोगे कि आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये भी तो नज़र आएगा, साथ में ये भी नज़र आएगा और ये भी नज़र आएगा। फिर से देखिए, ये तीन जो लाइंस नज़र आ रही है वो अलग अलग ऊंचाई पर है, क्योंकि यहाँ पे एक 10 mm है और यहाँ पे एक 10 mm है, लेकिन ऊपर से देखने पे सीधी एक रेखा नज़र आएगी एक ही लेवल पर, एक ही ऊंचाई पर। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, ये जो आपको एक सीधी लाइन नज़र आ रही है जो हमें सीधी लाइन के रूप में वहाँ बनाना है, वो सीधी लाइन जो है वो इस पॉइंट से शुरू हो रही है, यानी कि इस पॉइंट से शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट यहाँ से 20 mm की दूरी पर है। तो यहाँ से 20 mm की दूरी पर कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, यानी कि हम इसको जब बनाएंगे तो इधर से शुरू करेंगे और इधर ख़त्म करेंगे। तो चलिए इसको भी मैं बना लेता हूँ। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो 15 mm की दूरी है, उसके बाद एक लाइन इधर को जाती हुई नज़र आ रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 15 mm की ऊंचाई लीजिए और एक लाइन सीधी इधर खींच दीजिए इस लाइन तक। ठीक है, क्योंकि वो इसी लाइन तक आके मिल रही है। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि 15 mm मेज़र कीजिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, 15, 20 और फिर 15 एक ही बार में मेज़र कर लेता हूँ। तो ये जो दो पॉइंट्स नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 20 और फिर यहाँ से यहाँ तक 15। इसके बाद 15 से एक ये लाइन निकल रही थी जो इस इंक्लाइंड लाइन पर मिल रही थी, तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। और एक लाइन
इधर से 15 mm की दूरी पर है जो यहाँ पर आके मिल रही है, यानी कि इधर से 15 mm ये पॉइंट और इसे हम इधर मिलाएंगे। तो चलिए इसे मिला देते हैं। तो इस तरह से टॉप व्यू हमारा तैयार हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो ये पूरा पार्ट है, बीच का जो हिस्सा है वो इस बीच के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये हिस्सा है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि टॉप व्यू तो बन गया है, अब ये फ्रंट व्यू को कंप्लीट करने में हेल्प कैसे करता है। तो अब देखिए आप यहाँ पे कि पहले जो हमें पॉइंट्स मिले थे उसके हेल्प से हमने टॉप व्यू तो बना लिया, लेकिन टॉप व्यू बन जाने के बाद हमें दो नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो इससे हम प्रोजेक्टर्स को नीचे ले आते हैं। तो ये प्रोजेक्टर्स हमारे नीचे आ गए हैं। तो जब ये प्रोजेक्टर्स नीचे आ गए तो हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वो ये पॉइंट है, और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वो ये पॉइंट है। इसका मतलब जो हमें पहले नहीं पता था वो अब पता चल गया है टॉप व्यू के हेल्प से। यानी कि ये जो आपको इंक्लाइंड लाइन नज़र आ रही है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में समा जाएगी, ये जो आपको नज़र आ रही है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में समा जाएगी, और ये जो आपको नज़र आ रही है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में समा जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस लाइन को बनाते हैं। अब जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन ध्यान रखिएगा, अब हम फ्रंट से देख रहे हैं, अब ये फ्रंट व्यू बन रहा है तो हम फ्रंट से देख रहे हैं। तो फ्रंट से देखने पे हमें ये चीज़ नज़र आएगी और ये भी चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि अगर आप इसे फ्रंट से देखोगे तो ये 20 mm की दूरी पर है, यानी कि अभी चौड़ाई यहाँ पे 20 mm है, और ये जो पॉइंट है वो 20 से कुछ आगे बढ़ चुका है, यानी कि ये पीछे छुपेगा नहीं, ये नज़र आएगा। और फिर जो ये पॉइंट है वो इस पॉइंट से कुछ और इधर दाहिने तरफ बढ़ चुका है, आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो ये भी नज़र आएगा। अगर इसके ठीक पीछे होता तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये पॉइंट इसके ठीक पीछे नहीं है और ये पॉइंट इसके ठीक पीछे नहीं है, कुछ इधर की ओर बढ़ चुका है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की लाइन है और ये जो लाइन है वो 10 mm की है। कैसे है, यहाँ पे दी गई है 10 mm की लाइन, तो ये भी 10 mm की है, और क्योंकि यहाँ पे कोई ऊंचाई बदली नहीं है इसीलिए ये भी 10 mm की है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ से 10 mm, यहाँ से 10 mm, उसके बाद इसको मिला देना है। तो चलिए इसे मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से अब हमारा ये जो है वो फ्रंट व्यू भी तैयार हो चुका है। तो देखा आपने कि कैसे टॉप व्यू के हेल्प से इस बार हमने फ्रंट व्यू बनाया है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपको एक क्वेश्चन दिया जाए तो आप पहले फ्रंट ही बनाएं, आप चाहे तो पहले टॉप व्यू बना सकते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि आपको इस तरह से प्रॉब्लम आने वाली है तो आप पहले कोई और व्यू बना लें, या अगर नहीं पता चलता है तो आपको कोई भी व्यू बनाने में प्रॉब्लम तो आएगी ही। जब आपको प्रॉब्लम आती है इस तरह की तो उसे आप वहीं छोड़ दें और आप अगला व्यू बनाने की कोशिश करें और देखें कि उस व्यू में हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। फ़िलहाल ये जो फ्रंट व्यू है वो अभी भी पूरा तैयार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप इसे फ्रंट से अगर आप देखोगे तो ये जो निचला हिस्सा है वो नज़र नहीं आएगा, ये जो हिस्सा है वो नज़र नहीं आएगा। कुछ हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का कुछ हिस्सा नज़र आएगा, लेकिन इधर का हिस्सा नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसके पीछे आ जा रहा है वो। तो उस हिस्से को दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का यूज़ करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस पॉइंट से एक हिडन लाइन निकालनी है जो यहाँ तक मिलेगा। तो चलिए इसे हम बना देते हैं। तो इस तरह से ये हिडन लाइन के हेल्प से हमने इस पार्ट का भी रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, यानी कि ये जो पार्ट है वो इस पार्ट से बड़ा है, तो इसका कुछ हिस्सा छुपा रहेगा जो कि हिडन लाइन से बना, और कुछ हिस्सा दिख रहा है जो यहाँ पे बन चुका है। तो अब ये जो आपका फ्रंट व्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसका साइड व्यू बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइड व्यू बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सारे प्रोजेक्टर्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, और साइड से देखने पे जो हमें नज़र आएगा उसको मैंने शेड कर लिया है। तो साइड से देखने पे हमें ये हिस्सा नज़र आने वाला है जो कि एक रेक्टेंगल है 50 और 20 mm का। इसके बाद ये इंक्लाइंड हिस्सा नज़र आने वाला है जो फ्रंट से भी नज़र आया था। तो इसे मैंने शेड नहीं किया है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम इसे बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो इजी काम जो हमारा ये है वो 50 और 20 mm का जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है आपको वो बना लेंगे। इसके बाद ये कटआउट हम बनाएंगे। तो ये जो आपको कटआउट नज़र आ रहा है ये बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता जैसे फ्रंट व्यू में क्रिएट हुआ था, लेकिन क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुए हैं 15, 20 और 50, 15। ठीक है, अब ये जो 15 mm है ये हमें ये बता रहा है कि इधर से देखने पे जो इंक्लाइंड लाइन हमें नज़र आएगी वो 15 mm के अंदर समाया है, और जो ये इंक्लाइंड लाइन नज़र आ रही है वो 20 mm के अंदर समाया है, और जो ये इंक्लाइंड लाइन नज़र आ रही है वो 15 mm के अंदर समाया है।
यही चीज़ें हमें फ्रंट व्यू में नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि इधर कोई डायमेंशन नहीं था, इधर सिर्फ 60 mm का डायमेंशन था जिसका डिवीज़न नहीं किया गया था, और इधर ये डिवीज़न किया जा चुका है। तो हम इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। और अगर आप प्रोजेक्टर्स को भी ध्यान से देखोगे तो हर तरह की चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, इसीलिए साइड व्यू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए साइड व्यू बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि साइड व्यू क्यों नहीं हेल्प करेगा फ्रंट व्यू को बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये रेक्टेंगल बनाना है 50 और 20 का। ये 50, ये 20, ये 50, 20, 50। तो चलिए इसे बना लेते हैं। ये बन गया। इसके बाद ये 20 mm और ये 20 mm, इसको भी बना लेते हैं। इसके बाद हमें पता है कि ये जो इंक्लाइन लाइन है वो 15 mm के अंदर समाया हुआ है, तो 15 mm इधर, और ये भी 15 mm के अंदर समाया हुआ है, ये वाली चीज़ 15 mm के अंदर समाया हुआ है, तो ये 15 और ये 15, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद ये जो नीचे आई हुई लाइंस है ये 10 mm की है, तो 10 mm हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत है, मतलब 10 mm को नापने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ऑलरेडी मेज़र किया हुआ है। तो चलिए इसे खींच लेते हैं और बाकी जो बची है इसको मिला देते हैं इस हिस्से को। तो इस तरह से हमारा साइड व्यू भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये साइड व्यू फ्रंट व्यू बनाने के लिए हेल्प क्यों नहीं करेगा। मान लीजिए कि ये फ्रंट व्यू ये टॉप व्यू नहीं बना होता। अगर ये टॉप व्यू नहीं बना होता तो हमें ये जो दो लाइंस नज़र आ रही हैं, ये लाइंस, ये प्रोजेक्टर्स हमें नहीं मिलती। तो जब ये प्रोजेक्टर्स हमें नहीं मिलती तो ये दो पॉइंट्स भी नहीं मिलते, और ये दो पॉइंट्स नहीं मिलते तो हम इसको बना भी नहीं पाते। अब आप ध्यान से देखेंगे साइड व्यू को, तो ये जो साइड व्यू है हमें किसी भी तरह से इन दो पॉइंट्स को फाइंड करने में हेल्प नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि हम साइड व्यू से इस फ्रंट व्यू को कंप्लीट नहीं कर सकते। इस तरह से हमें पता चलता है कि इन दो पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हमें ये दो प्रोजेक्टर्स की ज़रूरत है जो हमें टॉप व्यू ही दे सकता है। साइड व्यू की कोई भी ऐसी प्रोजेक्टर नहीं है जो हमें ये दो पॉइंट्स दिला दे। और मैं आपको एक और चीज़ गौर करवाना चाहूँगा कि ये जो बीच की लाइन आपको नज़र आ रही है ये डार्क नहीं है, ये लाइट है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये जो लाइन नज़र आ रही है ये सारी लाइट है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको इतना पता चल गया होगा कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी लाइन आपकी लाइट होनी चाहिए और कौन सी लाइन आपकी डार्क होनी चाहिए। तो देखा आपने कि अगर आप कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।